जीवन ही है मुक्ति। यह बात बड़े दुख से मुझे कहनी पड़ती है कि पृथ्वी पर अधिकतम लोग या तो पत्थर तोड़ते हैं या ज्यादा रोटी कमाते हैं। मुश्किल से कोई सौभाग्यशाली कभी भगवान का मंदिर बनवाने में संलग्न हो पाता है। इसीलिए तो इतना दुख है, इतनी उदासी है, इतना क्रोध है और इतना विषाद है। लेकिन मनुष्य क्यों जीवन को भगवान का मंदिर नहीं बना पाता है? क्या कारण है कि जीवन एक आनंद नहीं हो पाता? क्या कारण है कि जीवन एक नृत्य नहीं बन पाता? क्या कारण है कि जीवन की वीणा पर संगीत पैदा नहीं हुआ? जीवन एक दुख भरी रात की, जीवन एक प्रकाश से भरा हुआ दिवस क्यों नहीं? जीवन कांटों का मार्ग ही क्यों है? क्यों फूलों की बगिया से गुजर जाना क्यों नहीं है? जीवन विषाद और आंसू ही क्यों है? आनंद और एक मुस्कुराहट क्यों नहीं? कोई बुनियादी कारण होगा और उस कारण से शायद एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, पूरी मनुष्य जाति का सवाल है। किसी एक व्यक्ति की भूल नहीं है, जैसे पूरी मनुष्य जाति की बुनियादी भूल को कर रही है। उस पहली भूल पर ही मुझे बात करना है। वाह, पहली भूल यह है कि आज तक मनुष्य के इतिहास में मनुष्य के अगुआ और नेता होने वाले लोग बीमार और रुग्ण रहे। मनुष्य जाति को अब तक स्वस्थ मस्तिष्क का नेतृत्व नहीं मिल सकता है। मनुष्य को उन लोगों ने नेतृत्व दिया है जो अपने भीतर दुखी, रुग्ण, स्वस्थ है और विक्षिप्त के स्वास्थ्य व्यक्ति का नेतृत्व की मनुष्य जाति को उपलब्ध नहीं हो सका। रुग्ण लोगों ने सारे जीवन में कुएं को विषाद कर दिया। वे खुद जीवन में जिस आनंद को नहीं पा सके, अपनी असमर्थता को उन्होंने जीवन की ही भूल समझा शुरू कर दी। उस लोमड़ी की कथा हम सब ने पढ़ी है, जो अंगूर गुच्छों को तोड़ने में संलग्न थी। बहुत उछली कूदी, उसने पूरी शक्ति लगाई, लेकिन अंगूर के गुच्छे न पा सकी। तब वह बहुत गरिमा और गौरव से वापस लौट गई और राह में जो लोग मिले उसने कहा, मुझे क्या पता था कि अंगूर खट्टे हैं। मैंने तो सोचा था अंगूर पक गए हैं, लेकिन निकट जाकर पता चला कि अंगूर खट्टे हैं। उन्होंने तोड़ने में कोई सार नहीं है। मनुष्य जाति को भी ऐसे लोगों ने नेतृत्व दिया है कि जिन्हें जीवन के अंगूर उपलब्ध नहीं हो सके और उन्होंने कहा जीवन खट्टा है, हमें क्या पता था, अन्यथा हम तोड़ने ही नहीं जाते। सच्चाई दूसरी थी, जीवन के रस भरे फल वे उपलब्ध नहीं कर सके, लेकिन इस बात को स्वीकार करने से कि जीवन के फल मुझे उपलब्ध नहीं हो सके, अहंकार को बड़ी चोट लगती है। लेकिन इसीलिए दूसरा उपाय आसान है कि जीवन आसार है और व्यर्थ है। आज तक मनुष्य के मन को जीवन की असारता की दिशा ने ही विषाद किया है। जमीन पर बहुत विष फैलाने वाले लोग पैदा हुए हैं। जीवन के सारे कुओं में जहर घोल दिया गया है, यही समझाया जाता है। आज तक की जीवन व्यर्थ है, जीवन दुख है और जीवन करने जैसी एक ही चीज है जो और वह है जीवन से छूट जाना, आवागमन से मुक्त हो जाना। झूठी है ये बातें और इनका कोई अर्थ नहीं है। जीवन को छोड़ देने की बातें, जीवन को व्यर्थ करने की बातें, जीवन को बुरा बताने की बातें मनुष्य के मन में गंदे बिठा दी गई है। और ऐसा चित्त अगर प्रारंभ से ही इस जीवन को दुख मान लेता हो, अगर जीवन में आनंद न पा सके तो जिम्मेदार कौन है? हम सब।
जीवन में दुख से भरे हुए हैं। यह जीवन का दोष नहीं है, यह जीवन को देखने का हमारा गलत दृष्टिकोण है, जिसने जीवन को दुख से भर दिया है। जीवन बुरा नहीं है, हमारा मन साग है, हमारे मन रुग्ण है। हम जीवन में कांटे नहीं है, और न जीवन ऐसा है कि उसे छोड़ देना ही, उससे मुक्त हो जाना ही, उससे भाग जाना ही एकमात्र लक्ष्य हो। नहीं, यह बात आने वाले लोगों ने सारी मनुष्य जाति के मन में अंधकार पूर्ण कर दिया है। ये ही लोग जिन्होंने आदमी के जीवन की निंदा की है, जीवन अनुभव करने की क्षमता को, पात्रता को कम करने वाले लोग भी हैं, लेकिन इनकी शिक्षा का प्रभाव अब तक रहा है। जीवन विरोधी शिक्षाओं के प्रभाव ने ही मनुष्य की यह विकृत दशा पैदा कर दी है।